प्राइस मैं आपको अंडरवील कर देता हूँ। ये मेरे को सिर्फ 600 रुपए के पड़े हैं। कैसे मैं हेलो भाइयों, मैं श्याम अरोड़ा। आज की वीडियो में आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जब से हमने क्रेटा ली थी, मैंने सोची हुई थी इस कार में अलॉय व्हील्स में इंस्टॉल करूँगा, पर मैं अलॉय व्हील इसलिए इंस्टॉल नहीं करा रहा था क्योंकि अलॉय व्हील्स कुछ कॉस्ट आउट करते हैं अगर आप 16 इंचेस में जाते हैं। हालांकि बजट तो अलाउ कर रहा था, पर मैं अपनी पर्सनल विश की वजह से नहीं जा रहा था क्योंकि अलॉय व्हील्स कॉस्ट आउट करते 20 से 25 हज़ार के अगर मैं 16 इंची में लगवाता, और अगर मैं 17 इंची में लगाता तो 40 to 50,000 का मेरा बजट बैठ जाता अलॉय व्हील्स लगाने का। एंड एज सच कार के अंदर कुछ बेनिफिट ना मिलता अलॉय व्हील्स इंस्टॉलेशन का। पर आजकल जब ट्रेंड में चल रहा है स्टील व्हील्स, तो उसकी तरफ हम जब जा सकते हैं तो हमें क्यों अलॉय व्हील्स की तरफ शिफ्ट होना है। अब ये जो क्रेटा में आ रहे हैं बेस मॉडल में बहुत ज़्यादा अच्छा डिजाइन है, पर ये पता लगता है कि भाई व्हील कवर है, तो इसका आपके भाई ने जुगाड़ कर लिया है। तो अब मैंने कहीं से वेन्यू के जो टॉप एंड वेरिएंट में एसएक्स मॉडल में स्टाइल स्टील रिम्स आते हैं उसको अरेंज करा है, और अब मैं इनको अपनी कार में इंस्टॉल करने वाला हूँ एंड दिखाऊंगा गेटअप एंड में। बिल्कुल अलॉयस जैसा गेटअप आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, एंड कैसे आप चीप में अपनी कार का जो आपका इच्छा है अलॉय व्हील्स की वो आप पूरी कर सकते हैं। ये वाले जो इसमें स्टील रिम्स है बहुत ज़्यादा अच्छे लगे मुझे, क्योंकि इसमें जो आपको कैप है वो भी पियानो ब्लैक फिनिश, मतलब प्रॉपर अलॉय व्हील आपको फिनिश देखने को मिलती है। एंड अब बहुत लोग कॉस्ट आउट कितने के करते हैं, तो अब इनको मैं जवाब देने के लिए अब बता सकता हूँ। अगर आप हुंडई में जाते हैं तो ये मान लो बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं, मतलब आप मान लो अलॉय के जो मैं रेट बता रहा था 16 इंच के, उसका जस्ट हाफ रेट पड़ता है। मतलब ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है सिर्फ प्लास्टिक व्हील कवर्स के लिए। पर ये जो मैं जिस रेट पे मैं उठा के लाऊंगा आप लोग शॉक हो जाएंगे। वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा आपको। एंड जो मेरे पिछले वाले रिम्स है अब इनका मैं क्या करूँगा देखता हूँ, अलाइवट वाली शॉप पे जाकर बात करता हूँ वो कितने के परचेज करते हैं। भाई अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। जब मैं इंस्टॉलेशन कराने आप लोगों के सामने गया था उस दुकान पे पहले तो एक मुझे बहुत ज़्यादा गलत बात लगी। अब जो क्रेटा में जो बेसिकली वाल होती है, अब जब भी कोई रिम चेंज होता है तो उस रिम की जो प्रीवियस वाल होती है वो वाल खराब हो जाती है। एंड क्रेटा में जो वाल है वो जैसे कि आप सब जानते हैं टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है इसके अंदर, तो एक सेंसर वाली वाल बोलते हैं इसको नॉर्मल मार्केट टर्मिनोलॉजी में। तब वो जो दुकान मुझे बिल्कुल लूटना चाह रही थी, मतलब हालांकि दुकान वो रेनाउंड है, पर उन्होंने मेरे साथ स्कैम करा कि मतलब बोला कि एक जो नलकी है उनकी लैंग्वेज में उसके नलकी कहते हैं, एक नलकी 500 रुपए की है। एंड आप सोच सकते हैं अगर फिर मेरे को एक बार कुछ उस बात में फिशी लगा तो मैं आगे गया उसको उसी चीज को परचेज करने, एंड वो नलकी मुझे सिर्फ 150 रुपीज में पर नलकी मिल गई मुझे। तो वहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा शॉकिंग फैक्टर लगा। उसके बाद यही नहीं, जब मैं इंस्टॉलेशन कराने लगा मैं नलकी वहां से लेके आ गया एंड इंस्टॉलेशन कराने लगा, फिर एक और प्रॉब्लम मेरे सामने आई। वो ये जो यहाँ प्रॉब्लम हमें क्या देखने को मिलती है, जो रिम है ये हमारी क्रेटा में जब हम इसको फ्रंट व्हील में रियर व्हील में नॉर्मल फिट हो गया था, इसी वजह से जो हमारी नलकी थी वो वेस्ट भी होगी। दो नलकी पहले रियर की फिटमेंट हुई थी, अब जब जैसी फ्रंट में गए तो ये जो हमारी डिस्क ब्रेक थी इसके अंदर ये क्रेटा का ये व्हील अड़ गया, और इससे बहुत बड़ी हमें यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिली। जैसे वो इसमें अड़ा तो वो जो हमने फिर देखा कि पीछे वाले भी यूजलेस हो गई एक तरह से, तो फिर हमने इसको नॉर्मली करा दिया। अब जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे जो इसका साइज डिफरेंस है बहुत ज्यादा मैसिव होने वाला है। अब इसका सिंपल सा एक सोल्यूशन है, ऐसे जो रिम्स है क्रेटा के एस मॉडल में भी आते हैं, तो अब मैंने उनकी बात करी है, वो देखते हैं कितने रुपीस में मिलते हैं एंड उसके बाद टोटल कॉस्टिंग बताऊंगा इस सेटअप की मुझे कितनी पड़ेगी। पर अब मैंने कोई नया वे निकाला उसे फिट करने का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिट हो गया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जो उसका डिजाइन उभर के आया कार का बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अलॉय व्हील वाली फील आ रही है। एंड स्टील रिम मैंने अलग से वो बेच दिया स्क्रैप वैल्यू पे। एंड स्टील रिम के साथ ना मार्केट में स्कैम चल रहा है, यानी कि जो आपकी वैल्यू बनती है उससे बिल्कुल हाफ देते हैं। ये मैंने फेस करा और मैं आपको बताऊंगा कि अगली बार जब आप स्टील रिम बेचने जाए आपको क्या करना है, जिसकी वजह से वो आप लोगों के साथ धोखा ना कर पाए। अब बात करते हैं बाहर चल के उसकी लुक्स की एंड सिनेमैटिक एंजॉय करना है कैसे लग रहा है। आप लोगों को गेटअप दिखाने वाला हूँ, कितना प्यारा गेटअप है, बिल्कुल अलॉय व्हील्स वाला। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, प्राइसिंग मैं आपको अंडरव्हील कर देता हूँ। ये मेरे को सिर्फ 600 रुपए के पड़े हैं। कैसे मैं आपको लोगों को समझा दूंगा। एंड बात करते हैं इसको लगाया कैसे है, आप आगे की तरफ आके देखेंगे इसको हमने फिट कैसे करा है। अब जो मेन प्रॉब्लम आ रही थी वो थी वाल में हवा भरते टाइम दिक्कत आती और नट्स की अलाइनमेंट नहीं हो रही थी। अब ये थोड़ा कट आपको शैबी दिख रहा होगा, पर इसकी फिनिशिंग मैं कर दूंगा बाद में, जो एक तरह का रेगमार होता है उससे। एंड अब ये पर्सनल चॉइस हो सकती है, किसी को लगेगा बड़ा गंदा कट कर दिया कि गाड़ी की लुक खराब कर दी, पर मेरे को पर्सनली ये ठीक लग रहा है ऐसे कट करा हुआ, दूर से इतना पता नहीं लगता। अब आप लोगों को अगर मैंने बताया तो आप लोगों का फोकस इस साइड जाएगा एंड अब हवा भी भर जाएगी, कार में इंस्टॉल भी अच्छे से हो गया एंड कार में गेटअप भी इसका पूरे अच्छे से आ चुका है। अब पीछे होकर मैं आपको दोनों साइड का गेटअप दिखाऊंगा। देख सकते हैं आप कितना प्यारा यहाँ पे गेटअप आ गया है। एंड जो 5 पोक अलॉय व्हील होता है उस टाइप का यहाँ पे हमें लुक देखने को मिलती है। अब एंजॉय करेंगे इसके सिनेमैटिक शॉट्स एंड उसके बाद लास्ट में मैं बात करूंगा जो स्कैम मार्केट में चल रहा है स्टील व्हील्स के बारे में सिनेमैटिक शॉट्स के बाद। It's not a game, it's a rich thing. मैं आप लोगों को बताता हूँ स्कैम किस तरह से करते हैं जब आप अपने स्टील व्हील बेचने जाते हैं। अब जो मेरे केस में स्टील व्हील परचेज करते थे वो 1000 रुपीज मुझे दे रहे थे स्टील व्हील की, कोई कह रहा था 1200, पर मुझे कम लग रहे थे। एंड कम
कम भी है, वो लोग कहते हैं कि भाई इसकी डिमांड नहीं है, कुछ नहीं है, पर भाई एक स्क्रैप वैल्यू तो उस चीज की आपको मिलेगी ना। तो अब बात करते हैं स्क्रैप की। आज के डेट में रेट 55 रुपए चल रहा है स्क्रैप का। ये तो चलो टनों का रेट है। अगर आप बेचना चाहते हैं कम क्वांटिटी तो आपको 40 रुपए तो मिलना ही चाहिए बेसिक आपके हक का। तो उस हिसाब से अगर हम लगा लेते हैं तो आपका एक स्टील रिम 8 से 9 किलो, छोटी छोटी गाड़ियां कहीं नहीं, 8 से 9 किलो मिनिमम टू मिनिमम होता है। उस हिसाब से भी आपके 1400-1500 रुपए बनते हैं। अगर आपके जैसे भारी स्टील रिम है 12 किलो के तो 1700-1800 भी बन जाएंगे आपके। तो इस हिसाब से आप देखें वो कैसे आप लोगों के साथ बहुत कम वैल्यू देते हैं आपको। और ये 1000 रुपए तो मैं क्रेटा की स्टील रिम की बात कर रहा हूँ। अगर किसी छोटी गाड़ी का आप बेचने जाते हैं तो वो तो 700-800 ही लगाते हैं उसकी वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू तो आपको मिलनी चाहिए ना बेसिक। तो ये मार्केट में स्कैम चल रहा है बेसिकली। बस इसके बारे में आपको बताना था। बस अगली बार जब आप ध्यान दें, आप अपने स्टील व्हील बेचने जाए, इस बात का आप लोग ध्यान रखें बस। तो बस मैं आपको यही छोटी सी अवेयरनेस पॉइंट देना चाहता था। अब आप लोग तो अब रही बात जो पुराने वाले व्हील कवर थे, इनको मैं OLX पे सेल ऑफ कर दूंगा। अगर आप में से किसी भाई को चाहिए इंस्टाग्राम पे DM कर लेना, देख लेंगे, रेट सही बनता होगा मैं आप लोगों को दे दूंगा। पर वो बंदा सिर्फ दिल्ली का होना चाहिए, क्योंकि अब मेरे को इतनी हैसल नहीं लेनी है कि अब ये व्हील कवर किसी बाहर पोस्ट करूँ। दिल्ली का होना चाहिए वो बंदा, एक बस यही बात है। मैं उसको सेल ऑफ कर दूंगा, ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अब कमेंट्स में बताना जो 600 रुपए में आपको अपग्रेड मैंने दिखाया, ये क्या आपको वर्दी अपडेट लगता है 600 रुपए के हिसाब से? मेरे हिसाब से भाई टोटली वर्थ है। और मैंने इसकी एक व्हील कवर की कॉस्ट कंपनी में पूछ ली तो 2500 रुपए का एक व्हील कवर कह रहे थे सिंगल, यानी कि 10,000 की चीज है। एंड लुक्स जो इसकी ग्रेस आ रही है रोड पे चलते हुए कार की, बहुत बढ़िया और औसम आ रही है मेरे हिसाब से। मेरी तरफ से थम्स अप है। एंड कमेंट्स में आप लोग बताना आपकी क्या राय है इसके बारे में। इसके साथ वीडियो को मैं यही पे एंड करता हूँ। फ्यूचर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एज अ सबका साथ होगा।